मुसलमान वगैरह वगैरह सब कहते हैं। हिंदू कहते हैं परम पिता है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ, अल्लाह हमारे ऊंचे से ऊंचे है, सब कहते हैं ना बच्चियां। तो वहां आगे चल करके बहुत मालूम पड़ेगा और बहुतों को मालूम पड़ेगा कि बाप परमधाम से आकर के पढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुतों को मालूम पड़ेगा, अभी तक पता नहीं तो गीता में कैसे लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं वहां से आता हूं। गीता में लिखा हुआ है, और गीता बहुत पुराना शास्त्र है, तो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, है पढ़ा ही नहीं होगा। अरे विद्वान पंडित आचार्यों ने पढ़ा है ना, तो इसमें नई बात उनके लिए क्या हो गई है? सब लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे यहां परमधाम से आने की बात हो रही है। दुनिया वाले शास्त्रकार विद्वान पंडित आचार्य गीता पढ़ते हैं तो वो जानते हैं ना वो कहाँ का रहने वाला है। गीता में ही लिखा हुआ है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं वहां का, मेरा धाम है। तो फिर आगे चल के दुनिया वालों को मालूम पड़ेगा, ये कोई नई बात हो गई। हाँ, जो इस सृष्टि में जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तो जिस तन में रहते हैं, जिस रथ में रहते हैं, उसके लिए कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत, रहने का स्थान। तो उसको बताया परमधाम इस सृष्टि में, परे ते परे धाम। क्यों बताते हैं ना, तुम्हारा बाप भी है क्या, बाप को याद करो और घर को याद करो। तो मेरा ही घर है या तुम्हारा भी घर है? तुम्हारा भी घर है। तुमको भी कल्पांत काल में, महाविनाश में ये शरीर छोड़ करके कहाँ जाके बैठना है? मन मना भव है, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? वही परम ब्रह्म परमधाम से आकर पढ़ा रहे हैं। वो हुआ असली परमधाम। 18:5-67 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि एक तो उनको कहां से पता नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, दुनिया वालों को, कि कहां से आते हैं, क्योंकि शास्त्र वगैरह में तो है नहीं। क्या नहीं है कि परमधाम से आते हैं? अरे शास्त्रों में तो है या नहीं है? फिर क्यों कह दिया शास्त्रों में नहीं है? शास्त्रों में जो है वो शरीर रूपी रथ की बात नहीं है, बेहद की बात है। इस मनुष्य सृष्टि में उनका घर कहाँ है, जहां वो परमानेंट रहते हैं, मुकर्रर रथ है। वो हुआ परमधाम। उसे ब्रह्मलोक कह दो, परम ब्रह्म कह दो। शास्त्रों में तो गपोड़ा डाल दिया है। लो, गीता में जो लिखा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, तद्धामा परमम मम, तो उसको गपोड़ा बता दिया। ये तो गपोड़ा है।
इसलिए कोई भी समझ नहीं सकते हैं कि मैं कहां से आता हूं। जब तुम भी समझाते हो कि निराकार बाबा राजयोग सिखाने के लिए आते हैं, कौन? निराकार बाबा। निराकार को बाबा कहा जाता है? निराकार को बाबा कहेंगे? निराकार आत्मा है, तो आत्मा बाबा नहीं बन सकती? बन सकती कि नहीं? निराकार आत्मा बाबा भी बन सकती है। जेंट्स शरीर होगा तो बाबा कहेंगे, निराकारी स्टेज में रहेगी तो बाबा कहेंगे। तो जब तुम समझाते हो कि निराकार बाबा आते हैं राजयोग सिखाने, कौन सिखाने आते हैं? कौन सी आत्मा की बात हुई है? आत्मा का नाम बताओ, नहीं तो उसके शरीर का नाम बताओ। हाँ, आदम के शरीर में शिव ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और अपना भी ज्ञान सुनाया कि मैं कौन हूं, है, और जिसमें प्रवेश करते हैं उसका भी ज्ञान सुनाया कि तू कौन है। तो उसने सारा ज्ञान लेकर के आदम ने फिर प्रैक्टिस करना शुरू की। क्या? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, और ज्योति बिंदु आत्मा को पावर कहां से मिलेगी? आत्माओं के बाप से पावर मिलेगी। तो आत्माओं के बाप को याद किया, आत्मा अपन को समझा, और आत्मा समझ करके आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु को याद किया, तो उसमें पावर आएगी या नहीं आएगी? धर्मपिता क्या करते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि किसको याद करते हैं? वो निराकार को याद करते हैं। ज्यादातर तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो जन्म जन्मांतर पार्ट बजाती है आत्माएं धर्मपिताओं की, उनके फॉलोअर्स की, तो वो ये तो जानते ही नहीं कि वो हेवनली गॉड फादर हेवन रचने के लिए साकार में आता है। जानते हैं? वो तो जानते नहीं। तो निराकार को ही याद किया है ना उन्होंने, निराकार को ही याद करने की उनमें अभ्यास भरा हुआ है। तो जैसे वो निराकार को याद करते हैं तो पावरफुल बन गए, बने कि नहीं? उनके फॉलोअर्स जो हैं वो धर्मपिता को याद करते हैं। धर्मपिता की आत्मा को याद करते हैं कि साकार शरीर को याद करते हैं? साकार धर्मपिता की आत्मा को याद करते फॉलोअर्स, या साकार शरीर को याद करते? साकार शरीर को याद करते। तो ऐसे ही यहां भी है। सुप्रीम सोल जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथ तो निराकार को याद करता है, और उसके फॉलोअर्स जो हैं, जो भी स्वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं, जो साकार और निराकार को भगवान मानती हैं, वो उस मुकर्रर रथ को याद करती है। ऐसे अंत समय में तो जिनकी जिनकी गति सदगति होनी है, कोई भी मनुष्य आत्मा हो, उनको याद तो करना पड़ेगा। किसको? परम ब्रह्म को। क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस नहीं है, और जिन धर्म पिताओं को प्रैक्टिस भी है वो पूरी पहचान नहीं है, इसलिए असली स्वरूप को याद नहीं कर सकते लगातार। तो नंबरवार निराकार की याद में टिकते हैं, इसलिए नंबरवार ताकत मिलती है धर्मपिताओं को। तो तुमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कौन आता है?